तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल R1 लेक्चर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अर्थात आपका अपना दोस्त रोहन प्रजापति प्रस्तुत हूँ आपकी समक्ष हिंदी के एक नए ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आज के ट्रिक का टारगेट है मैथिली शरद गुप्त जी के जीवन परिचय को याद करने का एक ट्रिक। तो चलिए देख लेते हैं। मैथिली शरद गुप्त जी के जीवन परिचय को याद करने का हमने एक ट्रिक, उसे ट्रिक नहीं एक कविता कह सकते हैं, कविता हमने अपने हाथ से खुद लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं ये कविता अच्छा है या कैसा है, आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी है कि नहीं। देखिए हमने ये लिखा है कि रामचरण पुत्र गुप्त हुए 1886 में, गांव चिरगांव था उत्तर प्रदेश के झांसी में। महावीर को गुरु मान घर पर शिक्षा प्राप्त किया, राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी से प्राप्त किया। साकेत का यश गाकर सिद्ध किया पंचवटी, द्वापर में जय हुआ 64 भारती। देखिए यह कविता हमने अपने हाथों से लिखा है। और यदि चलिए रामचरण पुत्र गुप्त हुए 1886 में, गांव चिरगांव था उत्तर प्रदेश के झांसी में। महावीर को गुरु मान घर पर शिक्षा प्राप्त किया, राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी से प्राप्त किया। साकेत का यश गाकर सिद्ध किया पंचवटी, द्वापर में जय वो 64 में भारती। देखिए ये कविता हमने आपको 2 बार पढ़कर सुना दिया। अब चलिए इस कविता से हम कैसे याद रखेंगे मैथिली शरद गुप्त के जीवन परिचय को, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया, देखिए रामचरण पुत्र गुप्त हुए 1886 में, मतलब गुप्त से हम मैथिली शरद गुप्त जी को नोट करते हैं, मान लेते हैं। देखिए यदि हम गुप्त को मैथिली शरद गुप्त मानते हैं तो क्या होगा कि रामचरण पुत्र गुप्त हुए 1886, मतलब रामचरण पुत्र है, मतलब मैथिली शरद गुप्त जी किसके पुत्र थे, रामचरण गुप्त के। तो इनके पिता का नाम क्या हो गया, देखिए यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या हो गया, रामचरण गुप्त। रामचरण गुप्त हो गया ना। देखिए रामचरण पुत्र गुप्त हुए, इनके जो गुप्त जी हैं किनके पुत्र हैं, रामचरण जी के, तो इनके पिता का नाम क्या होगा, रामचरण गुप्त। हुए 1886, मतलब इनका जन्म हुआ कब, 1886 में। तो इनका जन्म सन कब क्या है, जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। अगला है गांव चिरगांव था उत्तर प्रदेश के झांसी में, और इनका गांव कहाँ पर था, चिरगांव में था। और ये इनका गांव चिरगांव कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो इनका जन्म स्थान क्या हो जाएगा, जन्म स्थान इनका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव नामक गांव में। तो हम यहाँ पर चिरगांव सिर्फ लिख देते हैं, वो सब आप समझ लीजिएगा। चिरगांव हो गया कि गांव चिरगांव था उत्तर प्रदेश के झांसी में। हमारा अगला है महावीर को गुरु मान घर पर शिक्षा प्राप्त किया। देखिए महावीर को गुरु मान घर पर शिक्षा प्राप्त किया। देखिए पहले इतना लीजिए, महावीर को गुरु मान, तो इससे हमें क्या उठा मिलता है, मतलब महावीर को गुरु मान, मतलब ये मैथिली शरद गुप्त जी महावीर को गुरु मानते थे। मतलब इनके गुरु कौन हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और क्या है इसके आगे कि महावीर को गुरुमान घर पर शिक्षा प्राप्त किया, मतलब इन्होंने कहीं स्कूल या विद्यालय नहीं गए थे, ये घर पर ही शिक्षा प्राप्त किए थे। मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, स्वाध्याय हुई, मतलब इन्होंने स्वयं से पढ़ा, स्वाध्याय। स्वाध्याय। अब हमारा अगला है राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी से प्राप्त की। ये देखिए मैथिली शरद गुप्त जी को हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं, और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी से। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किससे प्राप्त किया था इन्होंने, महात्मा गांधी से। तो उपाधि इन्होंने कौन सी प्राप्त की है, राष्ट्र कवि की उपाधि। राष्ट्र कवि उपाधि क्या हो गई, राष्ट्र कवि। और इससे इस उपाधि को किसने दिया था, महात्मा गांधी। जी लिख देते हैं, महात्मा गांधी समझ लीजिएगा। चलिए हमारा अगला लाइन है राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी से प्राप्त किया, तो हो गया। हमारा अगला लाइन है साकेत का यश गाकर सिद्ध किया पंचवटी। अब देखिए यहाँ से अलग हो जाएगा, तो यहाँ से अब हम कोट, यहाँ से ट्रिक हो जाएगा हमारा, यहाँ से अब ट्रिक हम लगाएंगे अपना। तो देखिए साकेत का यश गाकर सिद्ध किया पंचवटी। अब यहाँ से इनकी क्या शुरू हो जाएगी, ट्रिक हमारा शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ से क्या निकलेगा, इनकी रचनाएं और मृत्यु इनकी यहाँ से निकलेगी। देखिए रचनाएं में इनका क्या है, साकेत। आप लोग जानते होंगे एक मैथिली शरद गुप्त जी की एक महाकाव्य है, जो किसका महाकाव्य इनका क्या है, साकेत। महाकाव्य साकेत, जो इनका साकेत है वो महाकाव्य है, रचना है इनकी। और साकेत का यश गाकर, तो हम यश गाकर सिद्ध किया पंचवटी, और सिद्ध यश से यशगान हो जाएगा, यशगान, जो कि क्या है, मैथिली शरद गुप्त जी की रचना है, यशगान। यश याद रखेंगे, यशगान जो क्या है, मैथिली शरद गुप्त जी की रचना है। अब चलिए देखते हैं अगला, गाकर से कुछ नहीं होगा, सिद्ध से हम याद रखेंगे सिद्धराज। सिद्धराज
क्या रखेंगे, सिद्धराज। और सिद्धराज क्या है, मैथिली फर्गुप्त जी की रचना है। ये अफगान भी रचना है, सिद्धराज भी रचना है, और हमें पता है कि महाकाव्य जो है उनका साकेत है ही। फिर अगला आता है, किया से कुछ नहीं होगा, पंचवटी से हो जाएगा, पंचवटी ही। ये क्या है, पंचवटी इनकी रचना है। तीन रचनाएं हो गई, एक महाकाव्य, मतलब 4 रचनाएं हो गए। फिर अगला आता है हमारा, द्वापर में जय हुआ चौफन भारती। देखिए जो द्वापर है, द्वापर से भी हम रचना इनकी याद करेंगे। द्वापर से क्या हो जाएगा हमारा, द्वापर से क्या हो जाएगा हमारा, द्वापर से हमारा हो जाएगा कि देखिए द्वापर से हमारा द्वापर ही, द्वापर से हमारा क्या होगा, द्वापर ही होगा। देखिए द्वापर से द्वापर ही, द्वापर ही। फिर चलते हैं, अगला हमारा में है, में से कुछ नहीं होगा। फिर अगला हमारा है जय। जय से मैं जयद्रथ वध। जय से क्या हो जाएगा हमारा, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। जय से क्या हो जाएगा हमारा, जयद्रथ वध। फिर आता है चौफट हुआ में चौफट। रुको, चौफट से भी हमारा निकलेगा एक चीज। पहले हम एक शब्द आता है भारती, भारती से याद रखते हैं। भारती से हमारा हो जाएगा भारत भारती, भारत भारती हमारा हो जाएगा भारत भारती। भारत से क्या रखेंगे हम, भारत भारती। देखिए, और ये यहाँ पर एक हमने बताया चौफट। चौफट में याद रखेंगे 1964 ऐसी इनकी मृत्यु है। 1964, चौफट रखेंगे 1964। देखिए अब ये कन्फ्यूजन होगा कि हम 1964 क्यों याद रखेंगे, 1864 क्यों होंगे। देखिए जब 1886 में इनकी जन्म हुआ था तो 1864 में इनकी मृत्यु होगी नहीं, तो बात तो यही होगा कि 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो 1964 ईस्वी में क्या हुई थी इनकी मृत्यु, 1964। देखिए मृत्यु इनकी क्या हो गई, मृत्यु 1964 ईस्वी में, 64 ईस्वी में। रचनाएं एक हमने महाकाव्य लिख ही दिया है। रचनाएं क्या हो गया इनकी, ये रचनाओं के अंतर्गत आता है इनका जो है। देखिए रचनाएं कितने हो गए, देखिए ये अफगान, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, भारत भारती। पहला क्या है, एक ये अफगान हो गया, एक हो गया सिद्धराज, एक हो गया पंचवटी, और एक हो गया द्वापर, द्वापर, और हो गया हमारा जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, और हो गया भारत भारती। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, छः एक महाकाव्य इनका साकेत, महाकाव्य जो है साकेत ही। देखिए हमने 7, देखिए क्या क्या इस कविता से हमने क्या क्या याद किया। कविता हमारा फिर सुन लीजिए एक बार कि रामचंद्र पुत्रगुप्त हुए 1886 में, गांव चिरगांव था उत्तर प्रदेश के झांसी में। महावीर को गुरुमान घर पर शिक्षा प्राप्त किया, राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी से प्राप्त किया, साकेत का यश गाकर सिद्ध किया पंचवटी, द्वापर में जय हुआ चौफन भारती। देखिए इस कविता से हमने क्या क्या निकाल लिया इनके। देखिए इनके पिता का नाम हो गया रामचंद्र गुप्त, निकाला गया हम। जन्म 1886 ईस्वी में, जन्म स्थान चिरगांव, गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिक्षा स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़े थे, उपाधि राष्ट्रकवि की पाई थी इन्होंने, जिसे महात्मा गांधी जी ने दिया था। इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा था। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई। और इनकी जो रचनाएं हैं, अफगान, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, भारत भारती। देखिए जितना ये सब निकल गया, ये जीवन परिचय लिखने के पर्याप्त है। एक चीज़ और लिखा जाता है भाषा, तो भाषा यहाँ पर स्ट्रिक्ट में नहीं हो पाया, किताब देखकर लिख लीजिएगा। तो भाषा लिखेंगे नहीं चलेगा फिर भी, क्योंकि सब में कॉमन रहता है। देखिए इनके इतना हमने हो गया हमारा कि हम जीवन परिचय याद कर लिए ये कविता से। तो कैसा लगा ये कविता आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ।